जेक सलिवन ने जो IIT में जाकर उन्होंने तकरीर दी है, उसमें ही क्लियरली सेड कि द प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी इन सेमीकंडक्टर रिसर्च। तो कि हम सेमीकंडक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, विच विल बी AI रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी क्लियर कि इंडिया इज सो रिलायंट ऑन इंडिया सॉफ्टवेयर, क्या कहना चाहिए, टैलेंट। तो वो अमेरिका का कैपिटल और इंडिया का टैलेंट कैन वर्क टुगेदर और दोनों मुल्क इससे फायदा उठाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला जिनों के साथ करोगे यार, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। शर्म। सबसे बड़ा जो जिन है वो अब आपके पास कृष्णा के पास है, जो इस वक्त व्हाइट हाउस का एडवाइजर बना है। कृष्णा उसके पास सबसे बड़ा जिन है। किस चीज का जिन है? नॉलेज का जिन है। अमेरिकन व्हाइट हाउस के पास कोई चॉइस नहीं है कि किसी और बंदे को हायर करें। उस बंदे को हायर किया जो खुद H1B वीजे पर आया है। मजबूरी है। क्या मजबूरी है? नॉलेज है चीमा साहब, नॉलेज। इतना इंडिया में बवाल उठा हुआ है कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और इस अच्छे ताल्लुकात की वजह से इंडिया के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की, H1B को ले लें या टैरिफ्स को ले लें, वो इंडिया पे उतना असर नहीं करेंगे, बिकॉज नरेंद्र मोदी हैज गुड रिलेशंस विद डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान की मिसाइल एंटिटीज पे सैंक्शंस लगे हैं फॉर प्रोलिफरेशन, और इंडिया को लिस्ट पे से निकाल दिया गया। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अब पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया दोस्तों, क्योंकि जब से वो सत्ते में आए थे तब से पाकिस्तान का जो एड मिल रहे थे अमेरिका के द्वारा वो भी बंद हो गए दोस्तों। और अब जो है बहुत ही बड़ा जो है अब पाकिस्तान को सदमा लगने वाला है, क्योंकि अब यूट्यूबर चीमा है उनको भी पता चल चुका है कि भारत की जो है पावर क्या है, भारत के किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और भारत के बड़ी बड़ी कंट्री को साथ दे रही है दोस्तों। दरअसल आपको बता दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान को एड देता था अमेरिका, ठीक है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है सत्ते में आए हुए हैं तब से जो है पाकिस्तान जो है एड देना बंद कर दिया है, और पाकिस्तान का हुक्का पानी भी बंद कर दिया है दोस्तों, जिसके वजह से अब पाकिस्तान की चिंता सता रही है कि अब क्या होगा। और अमेरिका के अंदर सिर्फ जो है इंडियन ही जाएंगे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन बाइडेन साहब का खत भी लेके आए हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि भारत के साथ अब तमाम किस्म के कोऑपरेशन होंगे, न्यूक्लियर मिसाइल कोऑपरेशन भी होंगे। हाउ डू यू सी दिस जैक सलिवन्स विजिट? आपको क्या लगता है इतना? और सुनने में तो डॉक्टर साहब मेरी तो इतला ये भी है, खबर भी है, इतला भी है, आपसे शेयर भी कर लेता हूँ कि जो जयशंकर साहब पिछले कुछ 5 दिन वॉशिंगटन में रहे हैं, वो निखिल गुप्ता को अपने साथ ले गए हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया दोबारा फिर गुडी गुडी हो गया अमेरिका के साथ, चीजें नॉर्मल हो गई, और वो जो बीच में इस बार he gave a speech also at IIT, but he still met Modi. But why is Prime Minister Modi meeting him? सोचो आप, अगर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी अगर अमेरिका आते तो क्या ब्लिंकन मिलते, क्या जो बाइडेन मिलते उनके साथ? नहीं ना। अगर अजीत डोवल आते हैं तो क्या बाइडेन से मुलाकात होगी उनकी? I doubt it, impossible, right? Without Jaishankar and without मतलब जयशंकर खुद आके गए, बाइडेन से तो नहीं मिले ना। Biden did not meet Jaishankar, लेकिन Modi is meeting with Jake Sullivan. A symmetry of power आपको वहीं नजर आ रहा है। एक बड़ा डेवलपमेंट जरूर हुआ है, एंड दैट बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया की न्यूक्लियर एंटिटीज थे, रिसर्च सेंटर्स के, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग, वो जो नॉन प्रोलिफरेशन वाली लिस्ट पे थे अमेरिका के, उनको निकाल दिया गया उस लिस्ट पर से। सो उससे इंडिया के लिए इट्स ए ह्यूज विन, क्योंकि उससे ये होने वाला है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर विल बी एबल टू डायरेक्टली डील विद अमेरिका प्राइवेट सेक्टर ऑन न्यूक्लियर इश्यूज एंड मिसाइल इश्यूज, दोनों, जो पहले शायद वो नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द लिस्ट, ये जो सिक्योरिटी इश्यूज। तो इन दैट सेंस ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है इफ यू पुट इट इन पैरेलल विद व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की मिसाइल एंटिटीज पे सैंक्शंस लगे हैं फॉर प्रोलिफरेशन, और इंडिया को लिस्ट पे से निकाल दिया गया। इट्स लाइक अ डबल स्टेप्स
forward for India in that sense. So I think that biggest development इस ट्रिप में वो हुआ है. In the road map जो आइडेंटिफाई किए हैं जेक सलिवन ने, जो IIT में जाकर उन्होंने तकरीर दी है, उसमें ही क्लियरली सेड कि द प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी इन सेमीकंडक्टर रिसर्च. तो कि हम सेमीकंडक्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, विच विल बी AI रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया इज सो रिलायंट ऑन इंडिया सॉफ्टवेयर, क्या कहना चाहिए, टैलेंट. तो अमेरिका का कैपिटल और इंडिया का टैलेंट कैन वर्क टुगेदर और दोनों मुल्क इससे फायदा उठाएंगे. पाकिस्तान और इंडिया पे थोड़ा कमेंट कर दें. कई लोगों का कहना है पाकिस्तान तो बहुत परेशान है, कंफ्यूज है, लेकिन इंडियंस भी थोड़े से कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं और थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि जो ट्रम्प कनाडा को माफ नहीं करता, यूरोप को माफ नहीं करता, अपने सबसे बड़े इत्तेहादियों को माफ नहीं करता, वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ तो बहुत रुथलेसली आएंगे. या क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्या चीमा साहब, उसका आपके थोड़ा सा देखने वालों कि आपके जियो ग्रुप ऑफ हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन लिख के भेजा था फॉरेन ऑफिस को, तो उसका जवाब उन्होंने दिया फॉरेन ऑफिस ने. उन्होंने कहा कि ये जो आपके मैकियावेली साहब हैं, इनका हमारा वी हैव नथिंग टू डू विद इट, आपका जस्टिस सिस्टम विल डील विद इट. जवाब दिया उन्होंने, जो कि बहुत, इन्होंने उसको मेंशन ही नहीं कर रहे ना. लौंडा लपाड़ा इस नशे में मस्त है, उनको क्या फर्क पड़ता है. वो तो अभी तक मरियम नवाज के शेक हैंड से ही आगे नहीं जा रहे. बदतमीजी का तूफान है चीमा साहब, बदतमीजी का. मेरी गुजारिश सुन ले. आपने ट्वीट भी की थी, मैंने ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया जरा उसका मतलब. ऐसे गलत ये लोग हैं, मॉरलेस. कहते हैं एक शेक हैंड से 2 बिलियन की किस्तें आगे होगी, एक हैंडशेक और कर लें, 2 बिलियन और मिल जाए. और तुम जो देखें चीमा साहब, मुझे कल परसों किसी ने एक टीवी चैनल पे क्वेश्चन किया, आप मुज़ाकरात के बारे में क्या कहेंगे. मैं कहा कौन से मुज़ाकरात? कहते हैं ये जो हो रहे. मैं कहा इनको मुज़ाकरात कहते हैं. एक तो वो लिख के अपना मैंडेट नहीं देते, नंबर 1, ये मुज़ाकरात. दूसरा, हर बात कहते हैं जी हमने मुर्शिद पाक से पूछना है. अच्छा, मुर्शिद पाक कहते हैं कि मैंने आगे बीबी से पूछना, बीबी कहती है मैं जिन्नों से पूछूंगी. और ये मैं बल्कि कल परसों क्वेश्चन किसी से कर रहा था कि तुम ये अमेरिकन अनइलेक्टेड लॉबियोस जो है, इनके फुफड़ बने हुए इस वक्त, क्या ये चाहेंगे कि एक इस्लामिक एटॉमिक बम जो पावर है वो तालिबान चलाएं, तालिबान माइंडसेट के लोग. अगर तुम शेक हैंड पे, एक खातून के शेक हैंड पे इतना तुमने ड्रामा कर लिया है, अगर तुम पावर में आओगे तो बच्चियों को स्कूल जाने से बंद कर दोगे. किस डायरेक्शन पे जा रहे हो चीमा साहब? इनको खासकर आपके जो देखने वाले, मैं कहूंगा एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, सिलिकॉन कर्टन. दुनिया आगे कट ऑफ हो जाएगी. जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं जा पाएंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे. उनमें आप और पठान भाईजान अफगानिस्तान सरे फारिस्त होंगे. सही है, क्योंकि आप जिहादी माइंडसेट के लोग हैं. आप लोगों के हर गली के अंदर 8 मस्जिदें हैं, 8 मौलवी मुख्तलिफ मसलक के, सारा दिन एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं. और आपके इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो मुर्शिद है, जो कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, एक प्ले बॉय था पहले, जिसकी बच्ची अभी भी लंदन में एक है जिसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता. हाथ अमेरिका के अंदर जो है सिर्फ इंडियन को ही जो है डिमांड बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारतीय जितने भी लोग हैं वो टैलेंट में, एजुकेशन में, हर एक चीज़ में जो है पाकिस्तान से बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा है. इन्हीं के ऊपर जो है डॉलर खर्च किया जाएगा, डॉलर दिया जाएगा इन्हीं को ही. और बाकी किसी भी और कंट्री के जो है, चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, उन्हें जो है भीख मांगने की यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाएगी दोस्तों, और यहाँ पर उन्हें जो है बुलाया नहीं जाएगा. इसी की वजह से जो है वहाँ का पाकिस्तानियों का अमेरिका का वीज़ा अप्रूव नहीं हो पाता है दोस्तों. अब और भी सख्ती जो है कार्रवाई होगी इस पर, और भी बहुत ही बड़ी जो है इस पर काम चलेगा. और अब पूरे पाकिस्तान की जो है अब टेंशन बढ़ती जा रही है दोस्तों, जिस तरीके से जो है अब नई सरकार जो है नया रूल लागू कर रही है दोस्तों. आप लोगों को मालूम होगा कि भारत और अमेरिका का दोस्ती बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तानी ही, आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि पाकिस्तानी ही बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का गुलाम है. कोई भी काम करने के लिए जो है अमेरिका से परमिशन लेते हैं, तब जाके जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ भी जो है
एक्टिविटी होती है दोस्तों, ठीक है। और भारत जो है डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता जा रहा है। भारत की डिप्लोमेसी पावर स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, और डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी की जो है दोस्ती बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है। आप पहले भी आपने देखा होगा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे, तो नरेंद्र मोदी से उनकी किस तरीके से मुलाकात हुई थी। बहुत ही अच्छा विचारधारा हुआ था, और जब वो सत्ते में आए थे तो पूरे भारत के अंदर जो है खुशी का माहौल था। उन्होंने सभी इंडियंस को भी जो है धन्यवाद दिया था, जिस तरीके से वहाँ पर उन्हें जो है विजयी के साथ जो है पद ग्रहण किए थे दोस्तों, ठीक है। इसको देखकर पूरा पाकिस्तान के लोग हैरान है, साथ में चीमा को भी सदमा लगा है दोस्तों।